हेलो, वेलकम टू सिलेक्शनपुर। आज हम आपके लिए ग्रामर की सीरीज में कंजंक्शन का लास्ट पार्ट लेके आए हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक जनरली कंजंक्शन में, एडवर्ब में और वर्ब में पूछा जाता है। ठीक है, इसे हम वर्ब में, एडवर्ब में और कंजंक्शन में यूज करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जनरली बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक एक कंजंक्शन को डिटेल्स में पढ़ेंगे और उस टॉपिक का नाम है इन्वर्जन। क्या नाम है? इन्वर्जन। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, जिन्हें पता है वेल एंड गुड, जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि इन्वर्जन होता क्या है। तो इन्वर्जन हम नॉर्मल सेंटेंसेस कैसे फॉर्मेट करते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होता है, फिर हमारा वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होते हैं। लेकिन जब हम इन्वर्जन करते हैं तो वर्ब को पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ओके, ये होता है हमारा इन्वर्जन करने का तरीका। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं आपको दे दूं, जैसे ही गोज टू स्कूल। ओके, ही गोज टू स्कूल। तो हम लोग नॉर्मल यही सेंटेंसेस देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है? पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। बट इन्वर्जन में क्या होता है? इन्वर्जन में जस्ट इसका अपोजिट होता है। सबसे पहले इन्वर्जन में वर्ब आना चाहिए। अगर हम इस सेंटेंस में इन्वर्जन करें तो क्या हो जाएगा? डज ही गो टू स्कूल। डज ही गो टू स्कूल। अब ये क्या हुआ, कैसे हुआ? जिन्हें समझ में आया अच्छी बात है, जिन्हें नहीं समझ में आया वो टेंस पढ़ाने तक का वेट करेंगे। बस जनरली मुझे बस आपको इतना बताना है कि ये जो पार्ट है इन्वर्जन का, ये क्या होता है और कैसे हम यूज करते हैं। तो जब हम इन्वर्जन करते हैं तो हम वर्ब को पहले ले आते हैं, सब्जेक्ट को वर्ब के बाद रखते हैं। लेकिन नॉर्मल सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट से ही शुरुआत करते हैं। गॉट माय पॉइंट? नॉर्मल सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट से ही शुरुआत करते हैं, लेकिन इन्वर्जन में हम क्या करते हैं? इन्वर्जन में हम वर्ब को पहले लिखते हैं। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। व्हेन द वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट। जब कभी भी वर्ब के पहले सब्जेक्ट आ जाए, जनरली इन्वर्जन टेक प्लेस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जब कभी भी वर्ब सेंटेंस के पहले आ जाए उसे हम इन्वर्जन कहते हैं। और अगर ग्रामर की लैंग्वेज में देखें, बेसिक जो लैंग्वेज होती है उसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आपने पढ़ा होगा बचपन में, लाइक 6, 7, 8, 9, 10 में, कि एक इंट्रोगेटिव पार्ट होता है, एक पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव आफ्टर इंट्रोगेटिव। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसका पहला पार्ट वर्ब से स्टार्ट होता है ना। तो जो बच्चे पढ़े हैं वेल एंड गुड, जो नहीं पढ़े हैं उन्हें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। व्हेन आई विल टीच यू ग्रामर देन आई विल टेल यू। ओके, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं कि अब ये इन्वर्जन कहाँ कहाँ और कैसे कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, व्हेन ही विल कम, ही सब्जेक्ट है, विल वर्ब है, और ये जो है यहाँ पे विल पहले आया है, सब्जेक्ट बाद में आया है, यानी वर्ब पहले आया है, सब्जेक्ट बाद में आया है। ठीक है, बात समझ आई? अब आप आगे देखिए कि किसके साथ हम इन्वर्जन यूज करते हैं। सर्टेन एडवर्ब्स होते हैं जिनके साथ हम इन्वर्जन यूज करते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं? सर्टेन एडवर्ब्स होते हैं, कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जिनके साथ हम इन्वर्जन यूज करते हैं। अगर ये बात आपको यहाँ नहीं समझ में आती है तो आपको बिल्कुल भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। यही सेम चीज़ आपको जब हम एडवर्ब पढ़ाएंगे तो वहाँ भी बताएंगे। ठीक है,
बिकॉज इट्स आल्सो पार्ट ऑफ एडवर्ब। ठीक है, अगर यहाँ नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रामर का हर पार्ट एक दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो आपको जब तक पूरा कंप्लीट ग्रामर ना पढ़ लीजिए तब तक आपके 2-4% डाउट रहेंगे ही। जैसे ये वाला पार्ट अगर आपको नहीं समझ में आए, ये वाला पार्ट आपको नहीं समझ में आए तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे तो समझ में ही नहीं आया, अब क्या होगा। लेकिन हम इसको कहाँ पढ़ेंगे? एडवर्ब में एक बार फिर से इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, तो इसको हम कंजंक्शन में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसका एक पार्ट और होता है, ये कनेक्शन। ये एक पेयर बनाता है, जो राइट पेयर आपको पता होना चाहिए, और ये राइट पेयर के बारे में हम कंजंक्शन में ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको एक दिख रहा होगा बट इसमें 2 टॉपिक हैं। ठीक है, एक तो ये कि राइट पेयर ऑफ कंजंक्शन आपको यूज करना है, दूसरा कब ये इन्वर्जन लेते हैं। ठीक है, तो आपको इस बात को बहुत ही अच्छे से समझना है कि कब ये इन्वर्जन लेते हैं और कब ये राइट पेयर ऑफ कंजंक्शन यूज होते हैं। तो राइट पेयर ऑफ कंजंक्शन है इसलिए हम इसको कंजंक्शन में भी पढ़ते हैं, और ये एडवर्ब होते हैं इसलिए हम इनको एडवर्ब में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, हम आपको पढ़ा रहे हैं। ग्रामर का पूरा सीरीज यहाँ चलेगा, आपको कंप्लीट ग्रामर पढ़ाया जाएगा। आपको बस इस चैनल के साथ स्टे करना है, वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला आप देख लीजिए, जब मैंने आपको कोरिलेटिव कंजंक्शन पढ़ाया था, जब मैंने आपको कंजंक्शन का इंट्रोडक्शन दिया था तो उसमें मैंने आपको कोरिलेटिव कंजंक्शन पढ़ाया था, राइट। तो मैंने आपको बताया था कि आइदर और के साथ पेयर बनाता है, नाइदर नॉट के साथ पेयर बनाता है, नॉट ओनली बट आल्सो के साथ पेयर बनाता है। और एग्जामिनर क्या करता है, इनके कंजंक्शन ऑफ पेयर को चेंज कर देगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें याद रखना है कि कौन किसके साथ पेयर बना रहा है, करेक्ट। और पिछले जब मैंने आपको पढ़ाया तो बताया दो ऑल्दो येट के साथ पेयर बनाता है, वेदर और के साथ पेयर बनाता है, और बोथ और बिटवीन एंड के साथ पेयर बनाते हैं, नथिंग इज बट के साथ पेयर बनाते हैं, रेदर देन और अदर रेदर ये देन के साथ पेयर बनाते हैं। तो मैंने आपको कई सारे पेयर ऑफ कंजंक्शन पढ़ाए हैं। उस सीरीज में ये भी एक है कि आइदर और के साथ पेयर बनाएगा, नाइदर नॉर के साथ पेयर बनाएगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ पेयर बनाएगा। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवर्ब्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, यहाँ व्हेन के साथ पेयर बनाते हैं। ठीक है, एग्जामिनर आपको क्या करेगा, एग्जामिनर आपको देन दे देगा। एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो वो क्रिएट करता है, देन दे देगा, है ना, देन दे देगा, देन दे देगा, और बट भी दे सकता है, इवन एंड भी दे सकता है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, व्हेन के साथ राइट पेयर ऑफ कंजंक्शन बताते हैं। हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, व्हेन के साथ राइट पेयर ऑफ कंजंक्शन बताते हैं। एज आई टोल्ड यू बाय प्रीवियस क्लास कि जब दो ऑल्दो येट के साथ पेयर बनाते हैं, अदर और रेदर देन के साथ पेयर बनाते हैं, तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि वो देन की जगह इस वाले देन का भी यूज करता है। सिर्फ ए और ई का डिफरेंस है। बच्चे फ्लो में टिक करके आगे निकल जाते हैं, बट हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें एक बार वापस रीचेक करके आंसर मार्क करना है। ओके, तो आइए, ये हार्डली, स्कार्सली, वेयरली, व्हेन के साथ पेयर बनाते हैं, और यही वो कंजंक्शन है, यही वो एडवर्ब है जो अपने साथ इन्वर्जन लेते हैं।
ठीक है, यही वो एडवर्ब है जो अपने साथ इन्वर्जन लेते हैं। नाइदर नॉर भी अपने साथ इन्वर्जन लेता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो भी अपने साथ इन्वर्जन लेता है। ठीक है, अगर आपको हम एक ब्रीफ दे कि जो भी एडवर्ब या कंजंक्शन नेगेटिव हो वो क्या लेते हैं, इन्वर्जन लेते हैं। और ये कब इन्वर्जन लेते हैं ये भी मैं आपको बता दूं, जब ये सेंटेंस की शुरुआत में आते हैं। जब सेंटेंस की शुरुआत ही नॉट ओनली से हो, नाइदर से हो, हार्डली से हो, स्कार्सली से हो, बेयरली से हो, तब ये इन्वर्जन लेंगे। ठीक है, जब सेंटेंस की शुरुआत नॉट ओनली, नाइदर, हार्डली, बेयरली, रेयरली से हो, तब जाके ये इन्वर्जन लेंगे। समझ में आया? एक बार फिर से आप सुन लीजिए कि जब कभी भी सेंटेंस की शुरुआत नाइदर से हो, नॉट ओनली से हो, हार्डली से हो, स्कार्सली से हो, बेयरली से हो, ये सारे एडवर्ब्स नेगेटिव एडवर्ब्स होते हैं। हार्डली मतलब होता है मुश्किल से, स्कार्सली मतलब होता है कभी कभी, बेयरली मतलब होता है कि कभी कभी, मतलब बिल्कुल ना के बराबर। तो ये क्या होते हैं, ये सारे नेगेटिव एडवर्ब्स होते हैं। और ये अपने साथ जब इनसे सेंटेंस की शुरुआत होती है, इनसे सेंटेंस की शुरुआत होती है तो ये इन्वर्जन लेते हैं और अपने साथ राइट पेयर ऑफ कंजंक्शन बन लेते हैं। नो सूनर, नो सूनर भी एक एडवर्ब है जो कि अपने साथ देन लेता है। ये राइट पेयर ऑफ कंजंक्शन है, यू मस्ट रिमेम्बर इट। इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। चलिए, तो पहला आप देख लीजिए एग्जाम्पल, नाइदर द ड्राउट और, ये क्या, हमने तो पढ़ा कि नाइदर के साथ नॉर का यूज होता है और यहाँ पे किसका यूज दिया है, और का, यानी ये गलत, क्या है, गलत है। हमें यहाँ क्या लगाना है, नॉर लगाना है। नाइदर द ड्राउट और द फेमाइन टेम्पेटेड देयर स्पिरिट्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें और की जगह नॉर लगाना है। बहुत ही याद से, ध्यान से आप इन चीज़ों को रट लीजिए कि आइदर और के साथ पेयर बनाता है, नाइदर नॉर के साथ पेयर बनाता है, बट ऑल्सो नॉट ओनली के साथ पेयर बनाता है, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, व्हेन के साथ पेयर बनाते हैं, नो सूनर देन के साथ पेयर बनाते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे से आप रट के रखेंगे ताकि एग्ज़ाम में कंफ्यूजन ना हो, और इसकी डेली प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपका और भी पक्का हो जाएगा। ओके, देखिए जैसे ये है, टेल मी आइदर द होल स्टोरी इल्स। ये क्या, इसने तो इल्स के साथ पेयर बनाया है, बट हमने पढ़ा है कि आइदर का राइट पेयर ऑफ कंजंक्शन क्या होता है, और होता है। हमने क्या पढ़ा है, राइट पेयर ऑफ कंजंक्शन आइदर का और होता है, बट हेयर इज इल्स, लेकिन यहाँ तो इल्स है, इसका मतलब कि ये गलत है। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा, ये आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और सारी चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेंगी। ओके, नेक्स्ट इज नॉट ओनली राम हाउएवर ऑल्सो। आप याद रखिए कि नॉट ओनली का राइट पेयर बट ऑल्सो होता है। राइट पेयर बट ऑल्सो होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑल्सो होता है। सिर्फ ऑल्सो नहीं, पूरा पूरा बट ऑल्सो होना चाहिए। राइट पेयर क्या होता है, बट ऑल्सो, बट यहाँ पे हमने देखा सिर्फ ऑल्सो लिखा है, यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको काट के बट ऑल्सो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसको काट के बात समझ आई। अभी हम लोग राइट पेयर ऑफ कंजंक्शन पढ़ रहे हैं, आफ्टर इट हम लोग इन्वर्जन पढ़ेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा कंजंक्शन किसके साथ राइट पेयर ऑफ कंजंक्शन बनाता है। आप अपने कॉपी को पलटिए, चीज़ों को देखिए, और एक जगह अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन किसके साथ पेयर बनाता है, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गया है, तो आप क्या करेंगे, आप एक खाली पेज में जितने भी एडवर्ब, जितने भी कंजंक्शन ऐसे हैं जो कि पेयर ऑफ कंजंक्शन लेते हैं, आप लिखेंगे ऑल्दो, आप लिखेंगे दो, आप लिखेंगे रेदर अदर, आप लिखेंगे बोथ एंड विटमिन। ये सारी चीज़ें लिख करके एक जगह उनके पेयर ऑफ कंजंक्शन लिख के आप उसको रट लेंगे, ठीक है। अदरवाइज जैसे मैंने सीरियल वाइज पढ़ाया है उस तरीके से भी कर सकते हैं या इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये आपकी टोटल आपके कंफर्ट के ऊपर डिपेंड है कि आप किस में ज़्यादा कंफर्ट है। एक पेयर ऑफ कंजंक्शन की लिस्ट होनी चाहिए या फिर जिस तरीके से सीरियल वाइज पढ़ाया गया उस तरीके से, ठीक है। अल्टीमेटली हमारा बस एक गोल होना चाहिए कि हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है, हमें ग्रामर के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए, बस अल्टीमेटली गोल यही है हमारा। चाहे आप ये पेयर ऑफ कंजंक्शंस की अच्छी सी लिस्ट बना के याद करिए। कुछ बच्चों को ये लिस्ट बना के याद करना ज़्यादा आसान लगेगा कि एक ही साथ सारे पेयर ऑफ कंजंक्शन आपको मिल जाएंगे और आप आसानी से उन चीज़ों को रट पाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सीरियल वाइज जो जैसी चीज़ें चली आ रही थी वैसे ही पढ़ के कंफर्ट होंगे और वो उस तरीके से याद कर लेंगे। इट्स टोटली योर कॉल्स, बट इसको ध्यान रखिएगा कि कैसे हम याद करना है, रटना है, याद करना है, जादू के चक्कर में नहीं पढ़ना है, पढ़ना है जैसे आपका कंफर्ट हो, ठीक है। ये टोटली डिपेंड ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपकी कॉल है कि आपको इसको कैसे पढ़ना है। लिस्ट बना के पढ़िए या सीरियल वाइज पढ़िए, पढ़ना तो पड़ेगा, ओके। लास्ट ऑप्शन है, इसका कोई अल्टरनेटिव और इसका कोई पेयर नहीं है, इसको तो आपको करना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू डू एट एनी कास्ट, हार्डली। हमने देखा हार्डली सेंटेंस के शुरुआत में आया है। किस में आया है? सेंटेंस के शुरुआत में। तो मैंने आपको बताया कि जब नाइदर नॉर, हार्डली, वेयरली, स्कार्सली और नो सूनर, ये जब नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव कंजंक्शन, नेगेटिव एडवर्स से सेंटेंस की शुरुआत होती है तो ये क्या लेते हैं? इन्वर्जन लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन दोनों चीज़ों को देख लेते हैं। तो यहाँ तो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, लेकिन ये तो गलत है। सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें हैड ही करना है। एक सुधार हमने यहाँ कर लिया। दूसरा, जब हम आगे गए हमने देखा देन, लेकिन मुझे पता है, मैंने अभी जस्ट देखा कि हार्डली, स्कार्सली, बेयरली अपने साथ वेन लेते हैं, तो वहाँ पे तो देन है। तो हमने क्या किया? इसको देन काट के वेन किया। गॉट माई पॉइंट? जब भी कभी सेंटेंस की शुरुआत हार्डली से हो तो ये क्या लेगा? इन्वर्जन लेगा। बहुत ही ध्यान से सुनिए, एक बार फिर से हम आपको रिपीट करते हैं ये चीज़ें। जब भी कभी सेंटेंस की शुरुआत नाइदर नॉर, नॉट ओनली, हार्डली, स्कार्सली, वेयरली से शुरू हो, नो सूनर से शुरू हो, तो ये क्या लेंगे? ये इन्वर्जन लेंगे। अगर ये चीज़ें नहीं भी समझ में आई कोई दिक्कत नहीं है, इनको हम फिर से आपको एडवर्ब में पढ़ाएंगे। अगर अभी आपको दिक्कत हो रही है समझने में तो बस आप कुछ भी मत कीजिए, बस आप राइट पेयर ऑफ कंजंक्शन याद रखिए। अगर अभी आपको इन चीज़ों को समझने में दिक्कत हो रही है कि ये इन्वर्जन क्या होता है, कब यूज़ होता है, तो कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बस इनके राइट पेयर ऑफ कंजंक्शंस को याद रखिएगा।
कि नाइदर के साथ नॉर, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो दोनों आएगा, ये नहीं कि सिर्फ बट दे दे या ऑल्सो दे दे, दोनों आने चाहिए। हार्डली, स्कार्सली, बेयरली के साथ व्हेन आएगा, नो सूनर के साथ देन आएगा, देन आएगा, देन नहीं। मोस्ट रिमेंबर कि अक्सर एग्जामिनर क्या करता है, हमारे प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करता है और वो देन की जगह देन लगा के दे देता है, और हम इतनी जल्दी में रहते हैं, इतनी जल्दी में रहते हैं कि हमको ये देन दिखाई देता है और देन के चक्कर में माइनस हो जाता है। ठीक है, जो 2 नंबर मिलने वाले थे वो 0.5 नंबर कट जाते हैं। तो हमें ऐसी गलती नहीं करनी है, अपना आँख कान सब खुला रखना है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। दिक्कत नहीं है, इन्वर्जन नहीं भी समझ में आया, कोई इशू नहीं, आई विल टीच यू इन एडवर्ब चैप्टर। अब आप देखिए, नॉट ओनली राम बट हिज वेयर ऑल्सो प्रेजेंट, नॉट ओनली राम बट हिज फ्रेंड वर ऑल्सो प्रेजेंट। देखिए ये स्प्लिट हो सकता है, बट यहाँ है, ऑल्सो यहाँ है, ये स्प्लिट हो सकता है, लेकिन ये हट नहीं सकता है ना। स्प्लिट हो सकता है, बट ऑल्सो के बीच में कोई और वर्ड्स आ सकते हैं, बट ये हट नहीं सकता, इतना आपको ध्यान रखना है। हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन, देन हार्डली है तो देन कहाँ, वेल लगाइए। ठीक है, चलिए आगे देखें। कंजंक्शन ऑफ पैरेललिज्म, तो ये कंजंक्शन ऑफ पैरेललिज्म बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट क्लास। आप इन्वर्जन को एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को 2 से 3 बार रिवाइज करके देखिए, क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है और ये फ्रिक्वेंटली एसएससी में पूछे जाते हैं, और आपको बार बार इनको पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा आपके कंफर्ट के हिसाब से। आपका कंफर्ट है आप लिस्ट बना के रटिए, आपका कंफर्ट है आप सीरियल वाइज रटिए, लेकिन आपका कंफर्ट नहीं है तो आप मत पढ़िए, ऐसा नहीं है। ये कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा। अच्छा है इसे हम अपने कंफर्ट के हिसाब से पढ़ें, है ना। अच्छा है इसे हम अपने कंफर्ट के हिसाब से पढ़ें, बट पढ़ना तो पड़ेगा। इसलिए क्या करेंगे, हम जो है अपने कंफर्ट के हिसाब से चीज़ें अपने हिसाब से लिस्ट करेंगे। अगर हमें लिस्ट में पढ़ना होगा, अच्छा लगता है तो हम लिस्ट में पढ़ के लिख के याद करेंगे, और अगर हमें सीरियल वाइज पढ़ना है तो हम सीरियल वाइज लिख के याद करेंगे। अगर हमें बोल बोल के रटना है तो हम बोल बोल के रटेंगे। अगर हमें बोलते वक्त लिखते वक्त याद करना है तो हम बोलते रहेंगे लिखते रहेंगे, इस तरीके से याद करेंगे। इट्स अ टोटली योर कॉल मैन, आप जैसे चाहे वैसे याद करिए, वैसे रटिए, बट यू विल हैव टू डू इट, दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।